सेक्शन 2 आमर सरीगला। सेक्शन 3 बर्तमान देखा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस तार स्वराजर कौन कौन मिनिंग रहा से आम देखिले जहाँ बहुत गुड़े लोक मरले बहुत असुविधा है। बर्तमान सिविल डिसोबीडियंस हम तो लोक मैंने खाली मारिबा हैरान करवा ये सब कम गुड़ाक कौन है। February 1922 Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement। तो एत सब है जना पड़ानी बहुत समय पर फील है जे नाई बर्तमान समय आसीगला आम NCM हटईदे विड्र करदे आईटा हेनी बुझे एत बड़ लोकर किसी कौन जगह भूल होनी यही भूल गुड़ा केमी हो कि पाठ पढ़ाई मुझे जापारनी एथर लोकटा ये छोट छोट जिन गुड़ा जापारनी बुझीपारनी करें भूल हो बारंबार खाली सेपटे एमती गोटे मुवमेंट है सी बंद है एपटे ये गोटे है या पुणी विड्र कराला 1922 फेब्रुआरी। ही फेल्ट द मुवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट खाली तो वायलेंट हो जाऊँ मुवमेंट गुड़ाक बुझेगा ना। ये रोसे कर खाऊ तो रोसे कर खाऊ न कारण माने कौड़ा निआ लगो न चुली कारण सी भी गोटे वायलेंट जो वेजिटेबल गुड़ा अच्छी ये सब जली पोड़ की नष्ट हो जाए गोटे वायलेंट ना नहीं कंचा खाई चल कंचा भी खाइबनी दांतर भी वायलेंट हो दांतरा माने वेजिटेबल खाई चोबेकी ये वायलेंट देख नाई 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 किसी वायलेंट किसी खाइबनी पीबनी पार्टी चुप कर बस सहीटा हम प्रकृत नॉन वायलेंट खाद्य उपर वायलेंस कर तुम छाड़ छाड़। He felt the movement was turning violent in many places and satyagraha is needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles। तेणु से कहले जे नाई नाई सब बहुत जगह वायलेंट हो जाऊँगी तेणु सत्याग्रही मान को बर्तमान आम कौन करवा प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दवा जो मान पाखे से मास स्ट्रगल करने रेडी हे। हाँ दियो ट्रेनिंग दियो। विदिन द कांग्रेस सम लीडर्स वर by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। वाह मजेदार जिनस यूनिटी या कह जाए देख केमती यूनिटी कांग्रेस भितर बहुत गुड़े लीडर बर्तमान देखिले जे ये जो मास स्ट्रगल होउछि एथरे से विरक्त हो टायर्ड हो गले कहले एगुड़ा किछि काम नुह जे लीडर से गोटे लीडर नुह जे सब जिन करुच्ची से गोटे खेल खेलुँ लोक मारिबार है तो एथरे से ब्रिटिश को बहुत हेल्प कर बाहर देखा से एपटे इंडिया लोक मान सहित अच्छी कि प्रकृत में क्या सहित अच्छी ब्रिटिश मान सहित आ से चाहिला ये पार्टिसिपेट कर तेणु जितक अन्य लोक मैंने रहिले जोटे सब से लीडर सहित मेल हेलेनी ये जो मेन लीडर बड़ लीडरटा मेन सहित मिसबे तेणु अन्य लीडर मैंने कौन कले से कहले नाई ये बुढ़ा जहाँ कर किसी काम नहीं तेणु आम कौन करवा आम चल पार्टिसिपेट करदा इलेक्शन रे आम कथा आम बुझा कहना ये सब जिन गुड़ा हो पारनी ये जो प्रकार करुच्ची से प्रकार तो हो पारनी यार अन्य उपाय अच्छी यहाँ उपाय नुह तेणु आम इलेक्शन को कहीं छाड़ा प्रोविंशियल काउंसिल जो इलेक्शन हो चल पार्टिसिपेट करवा 1919 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर सेटअप होती चल ये मिसवा। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विदिन द काउंसिल्स आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो से फील कले जे यहाँ इम्पोर्टाट बहुत इम्पोर्टाट दे ब्रिटिश पॉलिसी गुड़ा जहाँ सब अच्छी काउंसिल भितर ताकू अपोज करवा बहुत जरूरी एवं ताकू आर्ग्यू करवा दरकार जमी रिफॉर्म हम चेंज हम ता सहित डेमोन्स्ट्रेट करूँ जे सब काउंसिल गुड़ाक कौन हम
ट्रुली डेमोक्रेटिक हवा दरकार ता मध्य देखिए ये सब है CR दास माने चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी की जवाहरलाल नेहरू फादर फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स तेणु काउंसिल पॉलिटिक्स भितर ये तो कांग्रेस पार्टी समस्त तो मेल है तेणु एमाने ये दिज मिसिकी गोटे स्वराज पार्टी बोली बनैले नुआ पार्टी कांग्रेस भितर थाए जहाँद्वारा से इलेक्शन लड़ी पारे काउंसिल पॉलिटिक्स को रिटर्न आसीपारे बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रैडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस से कहले ना ना खाली एमती इलेक्शन करदे हेनी तेणु ये दिज मिसिकी से मैंने यंग लीडर्स एमाने कहले ना सेमती हेनी आमको दरकार आहरी रैडिकल चेंजेस तो से कहले आहरी रैडिकल मास एजिटेशन आमर दरकार आउ फुल इंडिपेंडेंस दरकार इंडिया एमती इलेक्शन द्वारा खाली जीतिकी सब ना टोटाल ब्रिटिश एडू जीवे इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिस्टिनेशन टू फैक्टर्स again shaped Indian politics towards the late 1920s तो यही सिचुएशन रे जो थे कि इंटरनल डिबेट है डिसेंशन है ये सब भितर दीटा जिनस रहिला जी कि इंडियन पॉलिटिक्स को शेप देला प्रथमटा हूँ वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन प्रथमटा है दुनिया गोटे जगह से समय को गोटे इकोनॉमिक डिप्रेशन देखादेला सब सब जिनस मांदा होगला पूरा डल होगला इकोनॉमिकली सब जिनस बंद होगला किଣା बिका नहीं इंडस्ट्री चलवार नहीं बहुत असुविधा एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीगला 1926 कमिला जे कमी कमी शेष को 1930 पूरा कोलैप्स होगला एग्रीकल्चर कहीं एग्रीकल्चर गुड्स रो डिमांड फेल होगला एक्सपोर्ट गुड़ा डिक्लाइन होगला एक्सपोर्ट किसी हैलानी पिजान्स मैंने देखले से हार्वेस्ट बिकवे कौटी तो बिक्री करने असुविधा बिक्री कले तो पैसा आस पाखक केमी सेल करेंगे आउ रेवेन्यू केमी पे करेंगे टैक्स देवार अच्छी तो एमती कर चला तो 1930 बेलू द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल तेणु गाँ गली गुड़ाक बहुत असुविधा देखा टर्मोइल माने बहुत बहुत असुविधा 1930 बेलू Against this background, a new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. तो यही भाव या एगेन्स्ट रे पछरे कौन चलता बैकग्राउंड रे ना ब्रिटेन रे गोटे नुआ गवर्नमेंट आसला जहाँ ना है टोरी गवर्नमेंट जी गोटे तैयारी कला स्टैट्यूटरी कमिशन गोटे तैयारी कला आ तार हेड बनईदेला सर जॉन साइमन को set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. तो या जो सेटअप कराला जे नेशनलिस्ट मूवमेंट रो रेस्पॉन्स कौन होची देख ता सहित कमिशन को मध्य कहुगला तमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया रे कौन चलची तार फंक्शनिंग को टिके देख आ जदि कुछ जगार तुमको लगुच तुम्हें सजेस्ट कर किसी चेंजेस किसी सजेसन दियो एमती करके से इंडिया को पठेले द प्रोब्लेम वाज दैट द कमिशन डिडंट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर दे वेर ऑल ब्रिटिश तेणु से ग्रुप रे कौन सी ब्रिटिश लोक छड़ा अन्य कौन सी इंडियन मेंबर को गोटे हेले भी नथिले तेणु सबू हेले ब्रिटिश जे जहाँ चाहिए जहाँ बुझे जहाँ करेंगे When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with a slogan, "Go back Simon." तो या भितर जो लोक मैंने जानिले जे एमती गोटे साइमन कमिशन तैयारी होती तेणु जिते साइमन कमिशन इंडिया को आसला 1928 रे से स्लोगान देले गो बैक साइमन कहीकि तड़िले ऑल पार्टीज including the Congress and the Muslim League participated in the demonstrations
तेणु सबुतक पार्टी जो थिले एते कांग्रेस थिला मुस्लिम लीग थिला ए समस्ते मिसिकी डेमोन्स्ट्रेशन पार्टिसिपेट कले और ताको तोड़िले इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. तो यार एफर्ट रे से गोटे एफर्ट कले जे जमती ये सब जिन गुड़ा जितवा पड़ो आमको तेणु से एफर्ट रे वाइसरॉय से थिले लॉर्ड इरविन तेणु अक्टोबर 1929 से अनाउंस कले गोटे ऑफर से कहले तुम जदि एमती हम ताले गोटे काम करा पड़ो आउ इंडिया को छाड़ी हेनी तुम गोटे डोमिनियन स्टाटस देवा पड़ो तुमको तुम गोटे डोमिनियन अंडर आम अंडर तुम जार कि फ्यूचर अनस्पेसिफाइड जना नहीं तार आगू कौन हम एवं ता सहित से कहले आमर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आस फ्यूचर डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन कौन हम ता विषय में डिस्कस करवा ये सब जिनसा से इंडिया को लिखिले दिस डिड नॉट सैटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स तुम जितक लीडर थे ये जनइले कांग्रेस लीडर किंतु एथिरे बिल्कुल सैटिस्फाई नथिले द रैडिकल्स विद इन द कांग्रेस जो रैडिकल माने थिले कांग्रेस रे जमती कि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस से बहुत असर्टिव हो गले हाँ कि गोटे हम द लिबरल्स मॉडरेट्स who are proposing a constitutional system within the framework of British Dominion gradually lost their influence किंतु जो लिबराल्स और मॉडरेट्स माने थिले समाने कौन कले कले हाँ ठीक अच्छे जदि से कहूँ ब्रिटिश ताले तारी डोमिनियन होगी रहीकि तारी फ्रेमवर्क भितर आम गोटे कन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जदि प्रपोज करा असुविधा कौन अच्छी तो ताको ता कथा न मानिले लिबराल और मॉडरेट्स मान कथा ये रही तेणु से धीरे धीरे तांकर इन्फ्लुएंस हरई चलले एमती बर्तमान आसला डिसेम्बर 1929 जो थे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट रहिले लाहौर कांग्रेस बर्तमान है लाहौर कांग्रेस माने जो कांग्रेस को बुझीपार तो लाहौर कांग्रेस अर्थ लाहौर रे बसी कांग्रेस रो आसेम्बली जो लाहौर पाकिस्तान अच्छी तेणु फॉर्मलाइज्ड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया और से डिस्कशन रे जवाहरलाल नेहरू ए प्रेसिडेंट थिले से बर्तमान डिमांड को फॉर्मलाइज कले जे आम बर्तमान कहूँ आम पूर्ण स्वराज दरकार बा फुल इंडिपेंडेंस दरकार इंडिया एमती डोमिनियन नुह तांको अंडर रे आम रही परिबोनी आम टोटल कंप्लीट इंडिपेंडेंस आम आमर जहाँ कर आमको छाड़ी दिया जाओ It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a place to struggle for complete independence. तेणु यहाँ डिक्लेयर करागला जे 26 January 1930 को आम इंडिपेंडेंस डे हिसाब से सेलिब्रेट करवा जोठी लोक मैंने प्लेज ने शपथ करेंगे जे आम कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल करिबू बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन लोक एते सामिल हेलेनी सो गांधी had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life से कहले एरा सब मूर्ख लोक गुड़ा एरा बुझी पारना जे फ्रीडम कौन बोले से जानी पारना फ्रीडम थला गोटे abstract idea एटा को आखि को देखा जाउची एक फ्रीडम तेल होची आखि देखा जीव तेणु फ्रीडम कौन बोले लोक मैंने जो न बुझी पारे तुम बुझे पाइलनि न बुझी पारे मन तुम बुझे पारे से बुझे से कहले गोटे कंक्रीट आइडिया नवा जमी लोक जना पड़ो देखा जीव से भाई किसी करवा जोटा कि एवरीडे लाइफ रे हो और ठीक अच्छे खोज केमती कौन कर 3.1 द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तेणु गांधी देखिले जे गोटे सॉल्ट हूँ गोटे पावरफुल सिंबल लुण जे कि देश को एकाठी बांधि पकेब 1930 January 31 तारीख
he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. गोटे लेटर लिखिले से 11टा डिमांड से लिखिले इरविन को देले है तो लॉर्ड इरविन वाइसरॉय। सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट केते गुड़े या भितर जो थिला जोटा लोक मानक पई थिला आ केते गुड़े पर्सनल इंटरेस्ट भी थिला निजर सुख सुविधा पई से को लिखिथिले प्लस आ किछि लोक मानक सुविधा पई मते देथिले। अदर्स वेयर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस अलग अलग लोक मानकर अलग अलग सब डिमांड मते लिखाई थिला। इंडस्ट्रियलिस्ट मानकर कोन पिजेंट्स मान कोन की कोन डिमांड को सब लिखाई थिला एतरे 11टा। The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. तो एथिरे आमे सब लोक मानकू एकाठी करि परिबा समस्त डिमांड को आमे रखिले गोटे यूनाइटेड कैंपेन करिक आमे चलै परिबा हो हैला भल कथा। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. से 11टा डिमांड भितर गोटे थिला जोटा कि बहुत ही अलग प्रकार गोटे थिला सेटा हला सॉल्ट टैक्स को हटेबार डिमांड। अरे सॉल्ट कौन? सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक। तेणु लुणटा धनी लोक खाऊची गरीब लोक भी खाऊची। आईटा गोटे मोस्ट एसेंशियल आइटम खाद्यर सबुथरे लुण पड़ुची इवेन मीठा लगुवा जिनसर लुण पड़ुची मात्रा कमी जाऊँगी। हाँ तुम यदि खीरी खाइब से किसी लुण पड़ी ना से खीरी हो पार तेणु अति मीठा जिनसर टोपाटे होना कहीं लुण पड़ो एमती कौन जिनस नहीं जो लुण पड़ोनी सबुथ। तेणु धनी लोक खाइब गरीब लोक भी से खाइब ना धनी लोकटा बेसी खाए तो मोर बेसी पैसा तो मु दिन को 4 किलो खाइबी लुण हम कि अरे केमती खाए मुंड खराब। तेणु गरीब लोकटी जी खाए गरीब लोक तो उल्टा अधिक खाइब धनी लोक कम खाइब कारण से पखाड़ खाइब अन्य जिनस हम सब लुण पकई पकई से पानी करी खाइब। धनी लोक तो बड़ बड़ जिनस खाइबे जो कि दरकार नहीं चाहे भी हो। द टैक्स ऑन सॉल्ट किंतु से जो सॉल्ट तुम किणुल तारी पर तुमको टैक्स देवाक पड़ो बुझेगा तो। अरे तारी पर कहीं आम टैक्स देवु अरे तो मागेणा। द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन तो गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तेणु से लोक मानू देखले देख तुम मैंने लुण तैयारी करुच समुद्र पाखे तुमको टैक्स कम भी देवाक पड़ो का समुद्र है मागेणा सब जिन मागेणा यहाँ कार बाप संपत्ति एत नुह तुम लुण तैयारी कर दे पार टैक्स कहीं दब पुणी क्या ब्रिटिश को तो ये जिनसा देख तापर पुणी गवर्नमेंट मोनोपोली जो केते टैक्स लगे से तो अलग कथा लुण सी ही तैयारी कर गोटे मोनोपोली थिला सी ही केवल तैयारी कर ता लोक तैयारी करेंगे ब्रिटिश मानकर तापर तुम अधिका पैसा दे कि खाइब तुम कले हेनी ये जिनस चलता। तेणु से देखले देख एमती लुण तुम पैसा नहीं जाऊँ। तेणु गांधीज लेटर वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम से गोटे प्रकार अल्टीमेटम थिला तामाने इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द लेटर स्टेटेड लेटर लिखाई थिला 11टा डिमांड 11 मार्च सुधा यदि फुलफिल न हुए द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिजोबिडियंस कैंपेन। तो कांग्रेस कौन कर ये कैंपेन स्टार्ट करदेव सिविल डिजोबिडियंस कैंपेन बुझिपार तो कर जहाँ कर। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट इरविन कहला ठीक अच्छे 11 मार्च जाए पलैला कि कलानी से मुझे कर नेगोशिएट कर ही नहीं। So Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो गांधी से जो आरंभ करदे सॉल्ट मार्च है चलो
लुण आम निजे तैयारी करिया ता साथी किए आसिले ना 78 तांकर वॉलंटियर माने थिले सी मते साथी गले तो टोटाल 79 पीपल आरंभ करदे तांकर यात्रा। तो मार्च वाज ओवर 240 माइल्स तो पाखापाखि केते लंबा ये यात्रा चला ना 240 माइल्स लंबा। गांधी आश्रम साबरमती जो अच्छी से धरिकी जोटा दांडी मार्च जोटा टू द दांडी कोस्टाल रीजन जोटा हूँ गुजराती तेणु निज साबरमती आरंभ करी दांडी जाए से चलिए। तो वॉलंटियर्स वर्कड फॉर 24 डेज 24 दिन जाए चल चली गले दिन को 10 माइल चलिए है। ये खबर सबुआड़े माड़ा थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेरेवर ही स्टॉप्ड। तो बहुत हजार हजार लोक आसिले तो कथबार्ता हेले से कौन कहते शुणिले से जो रोते जो गाँव में रोते से लोक मैंने आसिक एकाठी हेले और अधिक लोक एतर मिसिमिशिका चलिए जिते आड़े गले सेते लोक निज सहित आड कर चलिए। ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ट बाय स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। तेणु स्वराज मतलब से जनइले आ ब्रिटिश को तुम देख पीसफुली शांतिर सहित तुम सी मारे मारुथब पुणी तुम कि कहबनी आम शांति सब जिन को उपाड़ी ताड़ी पकेवा बुझेगा। तो तेणु गोटे कथा मन पड़े आम शुणुलु जे गांधी कहते सब तमु जोड़े कि गोटे माने एते नॉन वायलेंस एटा को माने नॉन वायलेंस कहुए यहाँ गोटे कायरता कहला नामर्द काम एगुड़ा सब कहुए। मुझे जड़े चापड़ा गोटे मारी दूची तो किसी कहता तुम आउ गोटे गाल देखेद सी आउ गोटे चापड़ा मारिदेला पुणी आउ थे देखेद तो मारी मारी मार कौन तार इच्छा है से मार है। सो यही कथार जो शुणिले सुभाष चंद्र बोस से कहले हाँ भल कथा तुम यदि कह जड़े यदि चापड़ा मारुची ब्रिटिश जदि चापड़ा मारला गोटे गाल तुम आउ गोटे गाल देखे तुम हाँ थे मारे तोर इच्छा पूरला जाए सेम जड़े जब तुम भौणीर पिठिरे जब हाथ मारिदेला किए तुम ताले कौन कर जदि ब्रिटिश तुम भौणीर पिठिरे जब हाथ मारिदेला तुम ताले कौन कर तुम भौणी को से शिखेब तार पट बुलीजु से पिठिर अपोजिट साइड भी हाथ मारिदेव एटा नॉन वायलेंस एटा कायरता कहुए कायरता जहाँद्वारा किसी नहब से एमती गड़े गड़ी चलो लेजीनेस। तेणु आमे मध्य भी हिंसा करवा उचित नुहे पेपर उपर पेन घषा उचित नुहे आमे मध्य सेमती चुपचाप रहा कहीं किसी कर सबुथ खाली हिंसा हो जाऊँ। ऑन 6 एप्रिल ही रीच्ड दांडी छाड़ 6 एप्रिल दिन बर्तमान से पहुँची गले दांडी रे 24 दिन लगिला। सेरेमोनियली भायोलेटेड द लॉ तो समस्त सामने से लॉ को भांगिले नियम भांगिले एवं निजे सी वाटर को बॉयल करिकी लुण तैयारी कले जोटा कि ब्रिटिश मना करथला केवल ब्रिटिश ही सेठी लुण तैयारी करि परिबो अनेक केही न गला। एईटा को धरा जाउची बिगिनिंग ऑफ सीडीएम एठू आरंभ होला सीडीएम सिविल डिजोबिडियंस मूवमेंट आमे मानिबू नाही डिजोबिडियंस माने मानिबू नाही बिल्कुल भी। सो हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एटा एनसीएम ठू केमती अलग सीडीएम एपटे है या पूर्व एनसीएम होता तो सीडीएम और एनसीएम अलग केमिति पीपल आर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन बर्तमान लोक रिफ्यूज कले कोऑपरेशन करने को मना कले आम ब्रिटिश को कौन सी प्रकार कोऑपरेट करवा नहीं आज दे हैड डन इन 1921-22 जमी कहते सेमती करवानी ता सहित ब्रेक करवा कॉलोनियल लॉज गुड़ा जो लॉ तैयारी से सिविल डिजोबिडियंस
कौन सी नीति नियम मानिबा नहीं। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तेणु या देखा देखी ये जमती लुण तैयारी कले सेमती से माने मध्य लुण तैयारी कले हजार हजार लोक कंट्री गोटा जगह खबर पहुँचीगला। तेणु सॉल्ट तैयारी कले और ताको नहीं डेमोन्स्ट्रेट भी कले। गवर्नमेंट जो सॉल्ट फैक्ट्री थिला जोटी सॉल्ट तैयारी करी लोक मानू दौला सेठी मध्य जाइकी डेमोन्स्ट्रेट कले सेठी विद्रोह कले ता फैक्ट्री सामने रे देखे हेले। आज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वर बॉयकटेड। तेणु एमती बढ़िला तापर फॉरेन क्लॉथ पुणी बॉयकट है। लिकर सब गुड़ा पुणी पिकेटेड है जमती होता दुईटाक मिसई दिगला बर्तमान। तेणु पिजेंट्स बर्तमान रेवेन्यू पे करिया एकदम टोटाल मना करदे। चौकीदारी टैक्सेस मना करदे। चौकीदारी माने हला जो चौकीदार बोलिबा राति गोटा तुमको सिक्यूरीटी दब ता मध्य टैक्स दौले। विलेज ऑफिशियल्स माने रिजाइन करदे। ता सहित इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपुल जो माने थिले जो फॉरेस्ट लॉ गुड़ा को मानुले जो फॉरेस्ट को छड़े निया वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉ को बर्तमान से वायलेट करदे कहले ना ना आम आ मानबूनी। तेणु रिजर्व फॉरेस्ट जोड़ा है ता भितर से गले एवं काठ धरिकी आसिले फूल फल जहाँ थिला ताकू आनिले और ता सहित निज कैटल मानक मध्य सेठी चरेले हला ताकू मध्य से मानिले नाही। इन सबुआड़े आईन अमान्य जिनस सब चलला। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. हला तो यही जो डेवलपमेंट गुड़ा है सी ब्रिटिश बर्तमान देखला अरे ये तो बड़ खराब जिनस हो आम कथा तो कहीं मान ना सबुआड़े समस्ते उठले एमती हेल्ले तो आम जल्दी इंडिया छाड़ी पलैबा है से कहला किसी कथा नहीं जे एमती हवा कथा नुह तो आमर विश्वस्त कुकुर जी कि तांकर लीडर तो सी एमती तो कर नाला सी बहुत एडवांस हो गला हेले किसी कथा नहीं या एमती पाठ पढ़ेदबा जे कुकुर बर्तमान पुणी साइज हो बुझ कुकुर अंडर रे काम कर मालिक अंडर रे तो मालिक तो ब्रिटिश तो कुकुर ताको धरिकी कुकुर निज टीम को जुआड़े नौ सियाड़े नौ गोटे एमती कुकुर थिला जी कि लोक मानू लीड करूला कुकुर सदा आगे जाए ना। तेणु कांग्रेस लीडर को धीरे धीरे कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन कला जेतक कांग्रेस लीडर थे गोटा गोटा को अरेस्ट कला। दिस लेड टू वायलेंट क्लासेस इन मेनी प्लेसेस। तो बहुत गुड़े जगार लोक मैंने झगड़ा कले वायलेंट है गोला बारूद चलला मारपीट है एम सब चलला। जो जगार लीडर को तुम यदि गिरफ्त कर लोक मैंने उठे नी तेणु उठिले। जितेबाला अब्दुल गफर खान जे कि जड़े डिवोट डिसाइपल ऑफ गांधी वाज अरेस्टेड इन April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar facing armored cars and police firing. तो अब्दुल गफर खान होती गांधीर गोटे बहुत बड़ शिष्य चेला ताको मध्य अरेस्ट करागला 1930 एप्रिल मासरे अरेस्ट करागला। तांको एरिया जो लोक मैंने थिले एंग्री क्राउड्स सी पेशावर रो स्ट्रीट को पलि आसे डेमोन्स्ट्रेट कले। पेशावर जोटी कि होची पाकिस्तान बर्तमान अच्छी तार रोड को पलि आसला डेमोन्स्ट्रेट कले रागिले। आर्मर्ड कार से समय आसला पुलिस फायरिंग आर्मर्ड कार मान है जो थी कि बंदूक गुली सब लगी टैंक टाइप रो से सब गुली मारी चलला। पुलिस माने फायरिंग कले ये सब फेस कले। मेनी वर किल्ड बहुत गुड़े मरले। ए मंथ लेटर व्हेन गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट्स म्युनिसिपल बिल्डिंग्स लॉ कोर्ट्स and railway stations, all structures that symbolized British rule. किंतु तापर लोक देखाणी केवल मसे पर माने ताको ब्रिटिश पाऊ नथला बिल्कुल मिल न जानी तो पार नथले कोड लोकटा लुचि जाउथला। तो मसे पर जाएगी गांधी को धराला अरेस्ट कराला। जो अरेस्ट कराला इंडस्ट्रियल वर्कर माने जो थिले सोलापुर रे
से मैंने अटैक कले पुलिस पोस्ट उपरे म्युनिसिपाल बिल्डिंग उपरे लॉ कोर्ट्स उपरे रेलवे स्टेशन आउ किछि छाड़लेनी जोड़ा जोड़ा ब्रिटिश रूल सिंबल गुड़ा थिला सब गुड़ा को अटैक कर चलले मारी चलले। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रेस्पोंडेड विथ ए पॉलिसी ऑफ ब्रुटल रिप्रेशन। तेणु गवर्नमेंट ये कौन कला एकदम डरिकी रहा से केमती रेस्पॉन्ड कला जे ब्रुटाल रिप्रेशन पूरा हैरान कर चला एमती गोटे पॉलिसी से फॉलो कला किसी आ शुणलानी पिटी चला मारी चला जहाँ जमी बहुत ब्रुटाल माने अमानुषिक काम। पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड आ से समय सत्याग्रही माने थिले जने पीसफुल माने खाई पी कि छाई तले बस गोटे रंग देखा कथा आ कौन आ किसी काम नहीं खरा को बाहर अस्त्र शस्त्र धरवे खाली छाई तले बस गोड़ को छंदिकी बसव से तेणु से सत्याग्रह मानक अटैक कराला ओमेन आउ चिल्ड्रेन मानक मारपिट कराला। अरे हाँ ओमेन है चिल्ड्रेन एम सीना बसवे सत्याग्रह एम अनशन करेंगे एम स्ट्राइक करेंगे आ तुम पुरुष लोग तुम कौन बसी रही एंड अबाउट 1 लाख पीपुल आर अरेस्टेड और से समय एत जाक लोक लक्ष लोक अरेस्ट करागला। In such a situation, Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931. तो यही गोटे सिचुएशन जो आसला गांधी पुणी थे कहले नाई नाई बर्तमान मुवमेंट को कल अफ कर एटा होनी कि ताने बुझ तो तार अर्थ पुणी थे बंद करागला मुवमेंट को बंद कर तापर एंटर्ड इनटू ए पैक्ट तो गोटे चुक्ति स्वाक्षर है गोटे एग्रीमेंट रे साइन कराला इरविन सहित जो डिमांड देखा 11टा डिमांड से को गोटाक शुणिला किछि गलानी कहीं नहीं जस्ट खाली लोक देखाणिया को सब जिन करते प्रकृत यदि प्रेसर पकई कराई से निश्चय किसी ना कि गोटे तो मानी था तो किछि ना 5 मार्च 1931 रे ये पैक्ट साइन करागला। पैक्ट अनुसार या कहला गांधी इरविन पैक्ट। ये गांधी इरविन पैक्ट अनुसार गांधी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुझेगा। तेणु राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तुम आसब ही आसब पार्टिसिपेट कर कारण प्रथम थर द कांग्रेस हैड बॉयकटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। तेणु प्रथमटा तुम मना कर देच किंतु एथर तुम लंडन आसिया पड़ो ठीक अच्छे। तो गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स तापर गवर्नमेंट सेपटे कहला ठीक अच्छे मु पॉलिटिकल प्रिजनर्स मान को काढ़ी दूची है जी तक बर्तमान प्रिजन भर रखाई समस्त को जेल रू कढ़ाला। इन डिसेंबर 1931 गांधी वेंट टू लंडन फॉर द कॉन्फ्रेंस। 1931 डिसेंबर गांधी लंडन गले राउंड टेबल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। कौन उपाड़ी पकेबे किछि करि परिबेनि किछि नहीं तो लोक द्वारा किछि ही हब नहीं। तो नेगोशिएशन गुड़ा ये जहाँ कले किछि काम देलानी ये चुपचाप कान मुंडा आउसी घर को आसिले इंडिया को फेरिले। he discovered that the government had begun a new cycle of repression। ये देखिले जे पुणी आ गोटे कौन अलग प्रकार रिप्रेशन है लोक मान हैरान कराला गवर्नमेंट ये कौन कला। गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर बोथ इन जेल ये दिज जाक जेल रे अच्छा। कांग्रेस को इलीगल बोली डिक्लेयर कर दिया गलानी। आ बहुत गुड़े मेजर सेमती अच्छे जोटा कि इम्पोज कराई जे जो थी कि तुम मीटिंग्स बाहर करिपरिबनी डेमोन्स्ट्रेशंस करिपरिबनी माने स्ट्राइक करिपरिबनी हो हल्ला पाटितुंड करिपरिबनी बॉयकट कौन जिनसर करिपरिबनी ये सब जिनस गुड़ा को प्रिवेंट कराई से जोरदार प्रिवेंट कराई। विथ ग्रेट एप्रिहेंशन गांधी रिलॉन्च द सीडीएम। आ कौन काम अच्छे कि पुणे आउ थे स्टार्ट करदेला सीडीएम।
For over a year, the movement continued, but by 1934 it lost its momentum. ଭଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗଲା, ତାପରେ 34 ବେଳକୁ ୟାର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଆଉ ରହିଲାନି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ହେଲା। ଜାଣିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଅନ୍ ଅଫ୍ କହିକି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ଆସିବନି ମଧ୍ୟ, ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଏତେ ମାରୁଛି ପିଟୁଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ, ତାକୁ ତୁମେ ଥିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ପୁଣି ଅନ୍ କରିଦେବ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ତୁମ ଭକୁଆ, ତୁମ କ'ଣ ତୁମ ମୋ ପାଖରେ ଚାକର, ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଛାଇରେ ବସିକି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ସିଏ ଯାଇକି ମରିବ। 3.2 How participants saw the movement.